जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू एफकेट अफेयर्स। तो गाइज आज के सेशन में हम अपने देखने वाले हैं अपोजिट लेटर्स को, कोडिंग डिकोडिंग के जो अपोजिट लेटर्स आते हैं हम उनके यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि आपको हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते होंगे, ठीक है। एंड आपको अगर याद नहीं रहता है कि भाई पी का अपोजिट क्या होगा, है ना, के का अपोजिट क्या होगा, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाने वाली हैं, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ कि आपको सारे लेटर्स के अपोजिट लेटर्स आपको एकदम एक बार में याद हो जाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना कहीं पर भी, है ना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो देता हूँ कि भाई मेरा नाम शेखर सागर है, ठीक है। एंड मैं पिछले 4 सालों से डिफेंस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैंने बेसिकली एफकेट CDS NDA या फिर एयरफोर्स XY के जो बच्चे होते हैं मैं उनको मेंटोर करता हूँ। मैंने एफकेट को 5 टाइम्स क्लियर करा है, इसके साथ साथ मैंने एयरफोर्स XY ग्रुप भी क्लियर करा है 2 बार ही, है ना। इसके साथ साथ मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और SSC जैसे एग्जामिनेशंस भी क्लियर कर रखे हैं। ओके, ऑलराइट। तो आते हैं अपने टॉपिक में वापस। ऑलराइट, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था भाई, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, है ना। चलो, तो भाई आते हैं सबसे पहले कि ए का अपोजिट जो है वो जेड होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। इसको हम याद कैसे रखेंगे भाई कि ए का अपोजिट जेड होता है, ये आपको याद है, मुझे पता है कि आपको याद है। फिर भी मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ये गाना सुना होगा जरूर, आ ज़रा करीब से, है ना। तो भाई ए जो है वो जेड का अपोजिट होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जेड जो है ये भी तो ए का अपोजिट होगा। अगर ए जेड का अपोजिट है तो जेड भी ए का अपोजिट होगा, है ना। आते हैं बी और वाई पे। तो भाई बी का अपोजिट होता है वाई, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। सिमिलरली वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, गुड बाय, है ना। तो यहाँ से बाय बाय को उठा लो एंड बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आते हैं सी और एक्स पे। तो भाई सी का अपोजिट एक्स है तो एक्स का अपोजिट भी क्या होगा, सी होगा। आपने बचपन में क्रैक्स खाया है, याद आया कुछ, ठीक है। यार नॉस्टैल्जिया हो गया, है ना। तो भाई क्रैक्स क्रैक्स, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग का सी उठा लो एंड लास्ट का इसका एक्स उठा लो। तो सी और एक्स क्या हो गया, क्रैक्स हो गया, है ना। तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। नाउ डी और डब्ल्यू की बात करते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे। डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, मुझे पता है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे भाई। इसको याद रखेंगे हम लोग माउंटेन ड्यू से। कैसे याद रखेंगे, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू, डर की आंख, है ना, डर की आंख, है ना। बीच का फिलअप कर लेना तुम लोग, डर की आंख। ना देखो यहाँ पे माउंटेन ड्यू, ड्यू का जो स्टार्टिंग का डी है एंड लास्ट का जो डब्ल्यू है, दैट मीन्स डी और डब्ल्यू क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट है। सिमिलरली डब्ल्यू जो है वो डी का अपोजिट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी जा सकते हो, डोर और विंडो, है ना। डोर और विंडो, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। ई और वी की बात करते हैं अगर हम, तो आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चर्चे में है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो भाई ई और वी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ई से इलेक्ट्रिक, वी से व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ई और वी। सिमिलरली वी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। नाउ एफ और यू की बात करें तो वैसे तो एक है मेरे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको किसी को अब्यूज़ करना है तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फेयर एंड अनफेयर, जो कि फेयर अनफेयर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं। उसी तरीके से एफ और यू जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ऑलराइट, तो एफ से फेयर, यू से अनफेयर, फेयर अनफेयर आपको याद रखना है। ऑलराइट, नाउ जी और टी की बात करें तो आपने सुना होगा GT रोड, ठीक है। GT रोड के बारे में सुना है कभी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। एंड इस ग्रैंड ट्रंक रोड को अफगानिस्तान से वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश तक जोड़ा गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि GT रोड, GT रोड, है ना। जी और टी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। या फिर आपको, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि गुजरात टाइटंस करके, है ना, हमारी एक IPL टीम है गुजरात टाइटंस। तो वहाँ से भी आप GT को याद रख सकते हो। ऑलराइट, नाउ एच और एस की बात करें हम, तो एच और एस आप सब ने स्कूलिंग करी है। आप हाई स्कूल में गए होगे, भले गवर्नमेंट नहीं गए होगे, आपने प्राइवेट हाई स्कूल गया होगा, बट स्कूलिंग सब ने करी है। तो भाई हाई स्कूल, ठीक है। एच से क्या आपको याद रखना है, एच से आपको याद रखना है हाई, एंड एस से क्या हो जाएगा आपके लिए स्कूल, ठीक है। तो हाई स्कूल एक दूसरे के अपोजिट, एच और एस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब आते हैं आई और आर के बीच में। तो भाई आई आर दैट मीन्स हमारी इंडियन रेलवे, जो पूरे देश का बोझ उठाती है हमारी इंडियन रेलवे, है ना। तो आई और आर की अगर मैं बात करूं तो भाई
आई आर एक दूसरे के अपोजिट है, सिमिलरली आर और आई भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आई से हो गया आपका इंडियन, ठीक है, आई से आपका इंडियन, और आर से क्या हो गया आपका रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे हो गया। या फिर अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखते हो तो इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब आता है जे और क्यू। जे से क्या होता है आपका जैक, ठीक है, जैक, और क्यू से क्या होता है आपका क्वीन होती है। तो भाई अगर आपने ताश खेला होगा, ठीक है, तो जे और क्यू ये दोनों पत्ते आपने जरूर देखे होंगे। तो जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है, इस के को हटा दो, ठीक है, ये कबाब में हड्डी बन रहा है भाई। जे जैक और क्वीन के बीच में किंग क्या करेगा, है ना। तो जैक और क्वीन, ठीक है, तो जैक और क्वीन एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के और पी पे, ठीक है। तो वैसे तो इसे आप पीके के नाम से भी याद रख सकते हो, है ना, पीके, ठीक है, पीके। बट मैं चाहता हूँ कि आप एक पर्सनालिटी के बारे में जानें जिनका नाम है मैम है एक, ठीक है, जिनका नाम है खुशबू पातनी नाम है इनका, ठीक है। ये आर्मी में सर्व कर चुकी हैं, ठीक है, मेजर खुशबू पातनी नाम है इनका। तो भाई आप इनको जानो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी फिटनेस की वीडियोस वगैरह बनाती हैं यूट्यूब पे वैसे, ठीक है। बट इन्होंने आर्मी में सर्व कर रखा है, तो आई होप कि आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एल और ओ की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, एल और ओ की बात करते हैं। तो आजकल दुनिया में ऑयल बहुत चल रहा है ना, कि मुझे ऑयल चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऑयल ऑयल कौन बोल रहा है, ये बुड्ढा बोल रहा है सबसे ज़्यादा ऑयल ऑयल, कि मुझे ऑयल चाहिए, मुझे ऑयल चाहिए, पता नहीं क्या करेगा इतने सारे तेल का ये, ठीक है। तो भाई ऑयल, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहा है कि मुझे ऑयल दो, ऑयल दो। तो ओ और एल एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दुनिया यानी कि मेनली जो अभी इसकी वॉर चल रही है ईरान के साथ, ईरान ने इसको क्या बोला है, LOL, है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो इसको, एल और ओ को, ठीक है। तो भाई एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। यहाँ ऑयल से भी याद रख सकते हो और LOL से भी याद रख सकते हो इसे, ओके। नाउ एम और एन की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर है। एम और एन की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत वर्सटाइल एक्टर है जिनका नाम है के मेनन, ठीक है। इनका असली नाम ऐसे लिखा जाता है के मैनन, है ना। बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में के मेनन लिखा है, ठीक है। आप लोगों ने शौर्य मूवी देखी होगी, तो वहाँ का ये इमेज है शौर्य मूवी का। तो आप लोगों की बहुत ही आपकी जो मोटिवेशनल मूवी है ना, तो मैं वहाँ से ये पिक करके लाया हूँ सो दैट कि आपको याद रहे वो चीज़ें, है ना। तो एम और एन यानी इनकी टाइटल में अगर देखोगे तो ये एम से स्टार्ट हो रहा है और एन से एंड हो रहा है ना। तो के मैनन, या फिर आप मैंगो से भी याद रख सकते हो इसे, ठीक है, मैंगो, ठीक है, मन, है ना। या फिर मैन से भी याद रख सकते हो इसे, MAN मैन, एम से स्टार्ट होता है, एन से एंड होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी लेटर्स याद हो गए होंगे एक ही बारी में। आपकी जो भी ये 10 मिनट की वीडियो बनने वाली है, ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट आपके जो अपोजिट लेटर्स है वो आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी पोजीशंस याद करवाऊंगा, ठीक है। लाइक एम की पोजीशन 13 होती है, ठीक है, बी की पोजीशन 2 होती है, पी की पोजीशन 16 होती है। तो इस तरीके के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो अगर यार तुम्हें एफकेट देना है एंड तुम टेस्ट सीरीज की तलाश में हो, तो यहाँ पे आपको ₹0 में एफकेट की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है, बस इस ज्ञानप अकेडमी पे जाना है, ठीक है। सर्च करना है आपको, ये यहाँ पे जो वेबसाइट दे रखी है ज्ञानपअकैडमी.in, आपको सर्च करना है, आपको कोर्सेज़ में जाना है, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज़ में जाना है, यहाँ पे दिख रहा है कोर्सेज़, या फिर आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये। आपको यहाँ पे बस इनरोल करना है ₹0 में, एंड आप अपनी टेस्ट सीरीज़ को कंडक्ट कर सकते हो। यानी कि आपने टेस्ट सीरीज़ को दो, आपको देखोगे कहाँ पे आपकी दिक्कत आ रही है ना, आप उसको अच्छे से और रिफाइन करो उस चीज़ को, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइज़, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, जय हिंद।